अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अदील अहमद और आपके चैनल पे आपसे मुखातिब हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो है इंसान जो है उसकी नाकामी और उसकी कामयाबी के अंदर जो उसका दिमाग है वो किस तरह से रोल को प्ले करता है और किस तरह से इंसान का दिमाग उसको नाकाम भी कर देता है ज़िंदगी में और उसको कामयाब भी कर देता है। इंसान के दिमाग के दो हिस्से होते हैं, ठीक है जी। एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। और आज की वीडियो में आपको इस बात को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी कि कॉन्शियस माइंड क्या होता है और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, क्योंकि अक्सर लोगों को समझ नहीं आती कि कॉन्शियस माइंड क्या है और सबकॉन्शियस माइंड क्या है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि जो कॉन्शियस माइंड है वो माइंड है जो कि अलर्टनेस की स्टेट में जो है इंसान को क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाता है, इंसान की मुस्बत सोच की तरफ, इंसान को मुस्बत सोच और इंसान को कामयाबी की तरफ लेके जाने वाला उसका कॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड की वजह से इंसान अपनी सारी एफर्ट्स करता है और हमेशा कोशिश करता है कि वो उस अपने गोल को या अपनी ख्वाहिश को या अपनी जिंदगी को बेहतर कर ले। अब जो सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड उसका वो माइंड होता है जो एक उसका ऐसा प्रोग्राम्ड माइंड होता है जो प्रोग्राम किया गया होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त उसका कॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिव नहीं होता। जब वो अपने माँ के पेट में होता है और जब वो पैदा होता है तो उसका कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होता। माँ जो है या बाप जो है वो बच्चे को चलना सिखाते हैं, बच्चे को मतलब खाना सिखाते हैं, बच्चे को मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं उसको बोलना सिखाते हैं। तो ये सब कुछ जो होता है वो सबकॉन्शियस जो माइंड होता है उसमें ये प्रोग्राम हो रहा होता है। अब आप सोचें, एक बच्चा जो है अगर आप उसको चलना नहीं सिखाएंगे तो वो चल नहीं सकेगा। आपने देखा होगा परिंदे जो होते हैं वो भी अपने बच्चों को, जो चिड़िया होती है वो अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है, ठीक है जी। तो जो बच्चा होता है वो जो है वो खुद नहीं चल सकता, उसको आहिस्ता आहिस्ता उसको चलाया जाता है। शुरू में वो रेंगना शुरू करता है, फिर उसको उंगली पकड़ के उसको चलाया जाता है। तो ये सब कुछ क्या हो रहा होता है, ये उसके दिमाग में प्रोग्राम हो रहा होता है, उसके सबकॉन्शियस में प्रोग्राम हो रहा होता है, ठीक है। फिर जितने भी चीजें उसके इर्द गिर्द हो रही होती हैं 7 साल की उम्र तक, 7 साल की उम्र से पहले उसका कॉन्शियस माइंड अलर्ट नहीं होता। उसको बताया जाता है कि ये तुम अगर बिजली के तार को हाथ लगाओगे तो तुम्हें करंट पड़ेगा, ठीक है बेटा, इसको नहीं छेड़ना, बेटा ये काम नहीं करना। ये सारी उसकी प्रोग्रामिंग उसके सबकॉन्शियस माइंड में हो रही होती है। और उसका जो माइंड है वो अपने इर्द गिर्द के जो माहौल होता है, चाहे वो नेगेटिव है या वो पॉजिटिव है, जो चीजें वो अपने इर्द गिर्द नोटिस करता है वो प्रोग्राम उसका दिमाग ऑटोमेटिकली उनको डाउनलोड कर रहा होता है। तो जो बच्चा होता है 7 साल से पहले तक उसका दिमाग जो है वो पूरा जो है डाउनलोडेड प्रोग्राम्स उसमें मौजूद होते हैं। अगर बच्चा एक दफा चलना सीख ले तो चाहे वो बूढ़ा भी हो जाए वो चलना भूलता नहीं है। इसका क्या मतलब है कि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग हैबिट डेवलप हो जाती है। वो जो 7 सालों में उसके साथ सलूक किया जाता है, जो 7 सालों में वो अपने इर्द गिर्द देखता है, उस माहौल से वो जो प्रोग्राम होता है वो उसमें फीड हो जाता है और उसको चेंज करना मुश्किल हो जाता है। किसी भी जैसे आदत को कहते हैं कि बदलना मुश्किल होता है, इसी तरह 7 साल से पहले तक बच्चे को जो ट्रेनिंग दे दी जाती है, जिन चीजों से उसको डरा दिया जाता है या जिन चीजों की तरफ उसको लगा दिया जाता है और जिस माहौल में वो रहता है, वो सारे उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उन प्रोग्राम्स को डाउनलोड कर लेता है। अब होता क्या है कि 7 साल के बाद आपने अक्सर देखा होगा कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा जो होता है वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के होते हैं, वो पब्लिक स्पीकिंग में जाते हुए वो घबराते नहीं हैं,
ठीक है। और कुछ बच्चे जो होते हैं, अगर आप उनको कहें कि लोगों के सामने बात करें तो वो बड़ा घबरा सा जाते हैं। और इस तरह की मुख्तलिफ सी चीजें जो होती हैं वो 7 साल की उम्र से पहले पहले उनके सब कॉन्शियस माइंड का जो प्रोग्राम है और जो वो अपने घर में हालात देखते हैं, जो बातें सुनते हैं, जो उनको सुनाई देती हैं, उस वक्त तक उनका कॉन्शियस माइंड काम नहीं कर रहा होता, यानी उनकी अपनी समझ अकल काम नहीं कर रही होती। वो माहौल से असर ले रहे होते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं छोटी सी समझाने के लिए। एक बच्चा है 5-6 साल का, वो कहता है कि मुझे खाना चाहिए, ठीक है, मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लगी, ठीक है। अब माँ बाप बहुत गरीब हैं या कोई भी सिचुएशन में गरीब नहीं भी है, एग्जाम्पल है, और उसकी माँ उसको कहती है कि बेटा 2 रकात नमाज नफल पढ़ो और अल्लाह से मांगो, खाना तुम्हें मिल जाएगा। और दूसरी तरफ उसको ये कहा जाता है कि इस दफा तो तुम्हारे बाप की जो है वो तनख्वाह खत्म हो गई है, इसलिए हमारे पास तो खाने को कुछ नहीं है, सो आज रात तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, ठीक है। ये एक मैसेज उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया कि बाप कमा के लाएगा तो मैं खाऊंगा। और दूसरी तरफ अगर उसको एक मैसेज जो उसके सबकॉन्शियस ने परसीव किया वो क्या था कि मैं अल्लाह से मांगूंगा और अल्लाह मुझे देगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो जब वो अपने कॉन्शियस अलर्टनेस की स्टेट में आएगा तो वो फिर हमेशा अल्लाह ताला से ही मांगा करेगा, और अल्लाह ताला कहता है कि जो मुझसे यकीन से मांगेगा मैं उसको जरूर दूंगा, जरूर दूंगा, यकीन से मांगेगा, उसको कोई डाउट नहीं होगा तो मैं उसको जरूर दूंगा, ठीक है। अब बात यह है कि अब जो हमारा कॉन्शियस माइंड जब अलर्टनेस में आ जाता है, अब वो अलर्टनेस में आ जाता है 10 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में, और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं टेल के हम 20-30s में चले जाते हैं, जो हमारे प्रोग्राम्ड माइंड है सबकॉन्शियस, वो उसके प्रोग्राम्स क्योंकि डाउनलोडेड हो चुके होते हैं डाउनलोड, इसलिए वो चेंज नहीं होते। वो पुरानी जो हैबिट्स हैं वो चेंज नहीं होती। वो जो फियर्स हैं, वो जो खौफ हैं, वो जो प्रोग्राम्स हमने दूसरे लोगों से डाउनलोड किए होते हैं वो नहीं बदलते, वो बिल्कुल उसी तरह रहते हैं और उनको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। अब होता क्या है कि जब कॉन्शियस माइंड अलर्टनेस में आता है और कोई शख्स कोई काम करने की कोशिश करता है, कोई पॉजिटिव काम करने की कोशिश करता है, कोई क्रिएटिव काम करने की कोशिश करता है, अव्वल तो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसको उधर से निकलने ही नहीं देता कि तुम गरीब रहोगे, तुम अनसक्सेसफुल रहोगे। ये वो सबकॉन्शियस प्रोग्राम्स होते हैं जो उसने अपने इर्द गिर्द के माहौल से देखे होते हैं। दूसरी जानिब जिन बच्चों ने, जिनके प्रोग्राम्स जो हैं वो प्रॉपरली, जिनके दिमाग के अंदर ये उस वक्त उस उम्र में सिखाया गया होता है कि तुम सब कुछ कर सकते हो, वो बड़े बोल्ड होते हैं, बड़े दलेर होते हैं, ठीक है जी। अब होता क्या है कि ये जो सबकॉन्शियस माइंड है इसको बदलना, अब ये क्रिएटिव माइंड जो है, फिर जो कॉन्शियस माइंड है हमारा और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, इसके अंदर फर्क क्या है। अब जो कॉन्शियस माइंड है जब वो अलर्टनेस की स्टेट में आता है, वो अपनी जवानी की उम्र में पहुंचता है या अपने वो स्टेज पे पहुंचता है या वो अपनी कॉलेज लाइफ में पहुंचता है, तो होता क्या है कि वो जो है वो कोशिश करता है, वो किसी भी चीज को अचीव करने के लिए कोशिश करता है, वो कोई अर्निंग करने के लिए कोशिश करता है, वो किसी कुछ बनने के लिए कोशिश करता है, वो किसी अच्छे रास्ते पे चलने के लिए कोशिश करता है। तो जब वो कोशिश कर रहा होता है तो वो कॉन्शियस माइंड के साथ वो कोशिश कर रहा होता है, तो ड्राइविंग सीट समझे कि गाड़ी का स्टीयरिंग उसके हाथ में होता है। लेकिन क्योंकि वो सोचने लग जाता है, जब वो सोचने लग जाता है और उसका सबकॉन्शियस माइंड जो उसके अंदर होता है वो उसमें गुम हो जाता है और वो उसको प्रोग्राम जो है वो उसको बदलने नहीं देता। हम अपने पूरे 24 घंटे में सिर्फ 5% जो है वो हम अपना कॉन्शियस माइंड यूज करते हैं, और उसके बाद उसके अलावा हमारी सोचें और हमारा जो वो प्रोग्राम्ड माइंड है वो अपना काम दिखा रहा होता है। वो हमें ना आगे बढ़ने दे रहा होता है, ना वो हमें कुछ करने दे रहा होता है, ठीक है। अब आप इसको इस तरह से समझ लें कि एक कंप्यूटर है, आप एक लैपटॉप लेते हैं, एक नया लैपटॉप आप लेते हैं, अगर उसके अंदर कोई प्रोग्राम नहीं है वो नहीं चलेगा।
तो वो जो सबकॉन्शियस में प्रोग्राम हुआ होता है वो डाउनलोडेड वो उसको आगे नहीं बढ़ने देता कि तुम ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा, जो पुराने वाकयात होते हैं। और एक जो उसकी हैबिट्स डेवलप हो गई होती है, ठीक है, कि कुछ माँ बाप है बच्चों को बाहर निकलने ही नहीं देते, उनको खेलने ही नहीं देते, घर से निकलने ही नहीं सपोज देते। तो इस किस्म के बच्चे जो हैं वो बड़े होके एक फियर का शिकार हो जाते हैं। उनमें कभी स्पोर्ट्समैनशिप आप नहीं देखेंगे, उनमें आप कभी पावर ऑफ स्पीच नहीं देखेंगे। क्यों? कि उनको जो है बचपन से डराया गया, बाहर नहीं जाना, उससे ये नहीं करना, वो नहीं करना, मतलब डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। तो कॉन्शियस माइंड जो है, अब जो अलर्टनेस की स्टेट में आ गए, तो सब कॉन्शियस माइंड मैं जब कहता हूं कि हमारा दुश्मन है, इसलिए कहता हूं कि वो जो हैबिट्स हैं, जो आदत है, वो उसको बदलने नहीं देता। वो कॉन्शियसली कोई काम करना शुरू करता है, वो किसी चीज में आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो खौफ, वो फियर, वो जो प्रोग्राम उसके अंदर डाउनलोड हुआ होता है बचपन में 7 साल की उम्र से पहले, वो उसको बिल्कुल जो है वो डिस्टर्ब कर देता है। वो बिल्कुल उसको जो है आगे इंप्रूवमेंट की नहीं जाने देता, वो उसको कंट्रोल कर देता है। ठीक है, और वो उसकी जो एफर्ट होती है या वो जो उसकी फीलिंग्स होती हैं, वो सारी जो है वो वहां पे आके स्टक हो जाती हैं। आप कभी पीछे अपने 7 साल से पहले की उम्र में देखिएगा आपकी लाइफ में आपके साथ क्या हुआ है, और उसको एक नोट पैड पे आप लिख लें, और आज आप अपनी पर्सनैलिटी को उससे कंपेयर करें, तो आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो हमने जो कॉन्शियस माइंड है, अब हमने उस प्रोग्राम को बदलना है, जो सबकॉन्शियस है उसको बदलना है, उसको हमने रीराइट करना है, हमने अपनी पर्सनैलिटी को रीराइट करना है। वो इतनी आसानी से रीराइट उसको नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि वो प्रोग्राम डाउनलोड हुआ हुआ बचपन से, वो इतनी आसानी से हार नहीं माने। अब उसको आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं? ठीक है, उसको चेंज करने का तरीका क्या? उसको हमने चेंज करना है इफ यू वांट इंप्रूवमेंट इन आवर लाइव्स, राइट। एक बच्चे ने देखा कि मेरा बाप नौकरी पे जाता है, नौकरी पे जाता है, नौकरी पे जाता है, और उसकी तनख्वाह 15,000 थी, 18,000 थी, सारी जिंदगी गुर्बत में गुजर गई। एक प्रोग्राम डाउनलोड हो गया, नौकरी करनी, नौकरी करी, नौकरी पे शुरू हो गया। अब वो आगे बच्चे नौकरी पे नौकरी पढ़ते जा रहे, नौकरी नौकरी, मिल कुछ नहीं रहा। पाकिस्तान की बात करो, मिल तो कुछ नहीं रहा, नौकरी में कुछ भी नहीं मिल रहा। अब जो है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे ना तो तालीम जो है वो सिखाई जाती है, ना ही कोई स्किल सिखाया जाता है। तालीम वो होती है, स्किल्स वो होते हैं जो आपको प्रैक्टिकली कुछ करना आ जाए, आपको प्रैक्टिकली कुछ अर्निंग करनी आ जाए। आज ए लेवल का बच्चा, ओ लेवल का बच्चा जब पढ़ के निकलता है, 1 रुपया कमा नहीं सकता। वो 1 रुपया नहीं वो कमा सकता। क्यों? ना उसको अमेजोन करना आता है, ना उसको यूट्यूब करना आता है, ना उसको फेसबुक करना आता है, उसको ऑनलाइन ई कॉमर्स का कुछ पता ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो बड़े बड़े इदारे बने हुए हैं, ये उन बच्चों को एक्सपोर्ट करते हैं अमीरों के बाहर की कंट्रीज में, क्योंकि इनको कमीशन मिलती है, इन्होंने उनसे कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं। खैर, बात और तरफ निकल जाएगी। तो इनको इतना नहीं पता होता। अब जो है हमने चेंज करना है अपने जो है कॉन्शियस माइंड को हमने चेंज करना है। आप ना खुश हैं, इसके 2-3 तरीके हैं, मैं आपको बताता हूं। इसमें जो आसान तरीके हैं, अब आप ना खुश हैं, आप खुश नहीं हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप खुश हो जाएं? मैं आपको बताता हूं। इसका तरीका है हिप्नोसिस। इसको कहते हैं अपने आप को हिप्नोटाइज करना। हिप्नोसिस की स्टेट में जाके अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना, ठीक है। और हिप्नोसिस की स्टेज कैसे की जाती है, मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूं कि आप जब सोने लगते हैं इसके 2 तरीके हैं। एक थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा आसान है। आप जो है, आप एक रिकॉर्डिंग कर ले मोबाइल के अंदर अपनी आवाज में कि मैं बहुत खुश हूं, मैं कामयाब हो रहा हूं। प्रेजेंट में करें, मैं कामयाब हो रहा हूं, मैं बहुत खुश हूं, मेरी विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मुझे दुनिया की कोई ताकत भी मेरे जो ख्वाहिशात हैं, मेरी अचीवमेंट्स हैं, उनमें पहुंचने तक रोक नहीं सकती। मैं बहुत मजबूत हूं, मैं खुश हूं, मैं अमीर हूं। चाहे आप अमीर नहीं हैं, चाहे आप खुश नहीं हैं, जितने मर्जी ना खुश हैं, इन जुमलों को आप रिकॉर्ड कर लें, और जब आप सोने लगें तो आप इनको कानों में लगा के प्ले करके सो जाएं।
आप जिस वक्त सो जाएंगे, आप तो सो जाएंगे, लेकिन वो जो जुमले हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाना शुरू हो जाएंगे और उस प्रोग्राम को हिट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जिसने आपको ना खुश रखा हुआ। ठीक है जी। अच्छा, अगर आप ये नहीं कर सकते जी, आपको नींद नहीं आती, दूसरा तरीका क्या है जो मैं बार बार बता चुका हूं कि अपने आप को हिप्नोसिस की स्टेज पे ले जाएं। डीप ब्रीदिंग करें, नाक से आहिस्ता आहिस्ता सांस अंदर खींचें और उसके बाद स्लोली जो है अपनी नाक से जो है सांस को बाहर निकालें। ठीक है, अपने जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और बिल्कुल ऐसे हो जाए कि आप डेड हैं। ठीक है, ये जब आप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज, और आपने मुंह बंद रखना है, इसमें मुंह से सांस नहीं लेना। जब आप इस ब्रीदिंग की एक्सरसाइज को करेंगे कोई 2 से 3 मिनट, तो कुछ दिनों के बाद आपका दिमाग बिल्कुल खाली होना शुरू हो जाएगा। आपने यही सपोज करना है कि मैं बिल्कुल डेड हूं, मैं अब हिल नहीं सकता। आपने अपने आप को भी भूल जाना है, अपने पास्ट को भी भूल जाना है, फ्यूचर को भी भूल जाना है, यानी कि आप के ऊपर एक हल्की सी नींद की कैफियत तारी होनी शुरू हो जाएगी। तो एयरफोन नहीं लगाने, तो अपने आप को आपने फिर कहना शुरू कर देना है कि मैं अमीर हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मुझे कोई भी दुनिया की ताकत जो है वो कामयाब होने से रोक नहीं सकती। ठीक है जी। और तीसरा जो तरीका है वो है कि जब आपके दिमाग में नए न्यूरॉन्स बनते हैं, जब आप नॉलेज को सीखते हैं, नॉलेज को चाहे आप बुक से सीखें, चाहे आप यूट्यूब से सीखें, चाहे आप मोटिवेशनल किसी वीडियो से सीखें, ठीक है, उसको आप अपने ऊपर लाजिम कर लें कि मैंने कुछ ना कुछ आज नया सीखना है जो मेरी जिंदगी को बेहतर कर सकता है।